अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आप उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं किचन कंपोस्ट बनाने लगा था तो मैंने सोचा कि चलो बना ही रहा हूँ तो साथ साथ आप लोगों के साथ भी प्रोसेस शेयर कर देता हूँ। तो जनाब, ये मुझे एक ड्रम मिला है। मेरे ये ऑलरेडी इन प्रोसेस में है, बट जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। जब यूज़ करना होता है फिर आपके पास मिलता कुछ नहीं है। इसका प्लस पॉइंट ये कि मेरी बाहर से जो भी खाद आती है, गोबर खाद आ गई या लीफ कंपोस्ट होगी, सब कुछ वो मुझे अब लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपने घर की मैं कंपोस्ट बनाता हूँ, वही प्लांट्स में यूज़ करता हूँ और बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा जनाब, ये एक मेरे पास ड्रम है। ये अच्छा खासा बड़ा ड्रम है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने करने हैं नीचे होल्स, और होल्स के लिए मैंने तकरीबन ड्रिलिंग वाला सामान रख लिया हुआ है। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा ड्रम है तो मैं इसे ड्रिल से होल्स करूँगा ताकि नीचे से जो भी इसका लिक्विड निकले वो भी एक किस्म का कंपोस्ट ही होगा, मैं उसको भी यूटिलाइज़ कर सकूँगा। तो होल्स करना शुरू में करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं होल्स करता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर। तो जनाब, ये मैंने होल्स कर लिए हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी प्लेट का साइज़ लिया, ये निशान नज़र आ रहे होंगे, तो उसके अंदर अंदर मैंने सुराख किए हैं ताकि इसमें से जो लिक्विड निकले वो लिक्विड सारा मेरी प्लेट में जाए, ना कि मुझे बाद में प्रॉब्लम हो कि बाहर निकल रहा हो। नीचे वाली जगह पे फिर मैंने नहीं की क्योंकि प्लेट का साइज़ इतना था। तो एक तो मेरे पास ये प्लस पॉइंट है, दूसरा ये कि ये ऑलरेडी इसके अंदर होल्स हुआ मैं, तो कुछ अगर यहाँ से भी लिक्विड निकल रहा हुआ तो मुझे प्लेट में निकालना आसान होगा। क्योंकि अगर मैं पीछे सुराख कर दूँगा एंड वाली साइड के ऊपर, प्लेट वहाँ पे नहीं होगी तो प्रॉब्लम ये होगी कि सारा लिक्विड निकलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्लेट नहीं है, ये सबसे बड़ा साइज़ मुझे यही मिला था। और जब मैंने इसको कवर किया तो ये देखें सारे होल्स कवर हो रहे हैं, मतलब सारा लिक्विड इसमें आ सकता है। तो ये हो गए जी होल्स। अब चलते हैं अगला प्रोसेस जो कि फिलिंग का प्रोसेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास सूखे लीव्स पड़े हैं। मैंने काफ़ी सारे यूजली जमा करके रखे होते हैं, बट मैंने काफ़ी कंपोस्ट बनाई है तो उसके अंदर डल गए, कुछ मेरे पॉट्स के अंदर डल गए, काफ़ी सारों के अंदर। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल अब यही बचा। अब आगे क्या करना है सोचते हैं, क्योंकि मुझे यूजली ड्राई लीफ में कलेक्ट करता हूँ फरवरी मार्च में जाके, या जनवरी में, जब दिसंबर से की बाद काफ़ी लीव्स गिर जाते हैं, बट देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, तो पहला प्रोसेस ये है कि जी जनाब, मैं इसकी एक बेस बनाऊँगा ड्राई लीव्स की। उसकी रीज़न ये है कि ड्राई लीव्स जो होते हैं ये हमारा एज अ ड्राई मटेरियल काम करता है, ठीक है, और ये हमारा नाइट्रोजन का सोर्स भी बनता है। ये मैं थोड़ी सी बेस आपको नज़र आ रहा होगा, फैला दी थोड़ी सी ये। अच्छा, ये मेरे पास कुछ थोड़े सी पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ था, ये भी आपका ड्राई मटेरियल ही काम होता है। इसको भी हम एज अ नाइट्रोजन सोर्स ही यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जनाब मेरे पास हो गया है फिल, मैंने थोड़ी सी बेस बना दी है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये ग्रीन मटेरियल डालूँगा। अब मेरे पास क्या है कि मैंने एक बाल्टी से रखी हुई है जो कि मैं घर वालों को दे देता हूँ। इस ग्रीन मटेरियल में क्या है, सब कुछ है जो आपके घर में किचन में यूज़ होता है, सिवाय पके हुए खाने के, हड्डियों के, कुछ और बाकी जितना ग्रीन मटेरियल है, लहसुन के अलावा प्याज, जितने फ्रूट के पील्स हैं, केला है इसके अंदर, अनार है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी पिछले दिनों हमने वो बनाया है, सॉरी ये तो बैंगन है, बैंगन है, ये डंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं धनिए की, अंडा है, बहुत कुछ है इसके अंदर। ये देखें, ये मैंने बल्कि अपनी घर की काश की हुई गोभी थी, ये गोभी का नीचे वाला मटेरियल है, केले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्ज़ी, फ्रूट्स, पील आप जमा कर सकते हैं इसके अंदर, आप सब कुछ जमा करें प्लास्टिक के अलावा। सॉरी, ये प्लास्टिक निकला है। ये क्या होता है, ये आपका ग्रीन मटेरियल होता है, ये बेसिकली डिकम्पोज होता है, जो कि आपको फिर हर चीज़ प्रोवाइड करता है इसके अंदर। जैसा कि इसके अंदर देखें पोटेशियम है, प्याज आपका फॉस्फोरस है, सॉरी इसके अंदर गोभी के भी आपको ये पत्ते नज़र आ रहे होंगे, और इवन सॉरी पालक आपका आयरन है, इसी तरह ये सब मिक्सचर है। अंडे आपके कैल्शियम का सोर्स हैं। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा माल्टा यूज़ नहीं करना, जिससे हमारे आजकल सर्दियाँ क्योंकि किन्नू का जूस होता है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाला हुआ है जस्ट कि वो क्योंकि ये जो
केला किन्नू हो गया, सिट्रस स्पेशली जो होती हैं, जो खट्टी चीज़ होती हैं, ये आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनने नहीं देती, ख़त्म कर देती हैं। लहसुन भी इसलिए हम नहीं डालते क्योंकि लहसुन भी जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जिसने इसको डिकम्पोज करना होता है, वो फिर उसको डिकम्पोज नहीं करने देता। तो जनाब ये मेरा ग्रीन मटीरियल है। मैं क्या करूँगा, अभी ये सारा ग्रीन मटीरियल उसके अंदर डालूँगा। जब ग्रीन मटीरियल उसके अंदर डल जाएगा फिर मैं एक ड्राई लीव्स की दोबारा एक तय लगाऊंगा। तो जनाब ये मैं डालना शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा जी, ये मेरे ख्याल में कल हमारे घर बना है साग। ये साग की डंडियाँ हैं। और जनाब ये सब कुछ चला गया अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये ग्रीन मटेरियल डल गया, अब मैं इसके अंदर दोबारा ये सारे ड्राई लीव्स डाल दूँगा। सॉरी, थोड़ी धूल मट्टी थी। अच्छा जी, मैंने क्या किया, अब आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ग्रीन मटेरियल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये सारा डाल दिया ड्राई मटेरियल। अभी वैसे थोड़ा सा ड्राई मटेरियल कम है, मैं थोड़ा सा और डालूंगा। अब और डालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरी एक जो कंपोस्ट है वो तकरीबन तैयार नहीं है क्योंकि मेरे पास ड्राई लीव्स ख़त्म हो गए हैं। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, ये मैंने कंपोस्ट बनाई थी बट ये फुली तैयार नहीं है, अभी भी आपको नज़र आ रहा है ये कच्ची है। ठीक है, ये बिल्कुल मिट्टी की तरह हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, सिंस मेरे पास अभी भी देखें, आपको इसमें एग शेल नज़र आ रहे होंगे, ये देखें एग शेल नज़र आ रहे हैं अभी भी। अब मेरे पास ड्राई सोर्स नहीं है, इसमें देखें बहुत सारे पत्ते, डंडियाँ, आपको बहुत सारा मिक्स नज़र आ रहा है। सिंस मेरे पास अब ड्राई मटेरियल ख़त्म हो गया तो मैंने क्या सोचा कि मैं इस मटेरियल को एज अ ड्राई मटेरियल उसके अंदर यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा डिकम्पोज हुआ हुआ है, तो डिकम्पोज करने में बाकी को भी आसानी होगी। दूसरा मेरा ये ड्रम फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एक और यहाँ पे फिलिंग शुरू कर दूँगा। तो मैं यहाँ से कुछ मटेरियल उधर मूव करता हूँ और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी तो जनाब मेरा ये तकरीबन जो मेरी एक लेयर थी बन गई हुई है। अब सिंस मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्राई लीव नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली मेरी बैड लक, वरना मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ड्राई लीव्स ही डालूं। तो मैंने क्या किया, फिर थोड़ा सा गत्ता कहीं से ढूंढा, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर ना आप ड्राई मटेरियल में आप अखबार भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर यूज़ कर सकते हैं, गत्ता यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि प्रिंटेड गत्ता ना यूज़ करें क्योंकि उसके अंदर इंक होती है और केमिकली प्रोसेस होता है, तो अगर उसको अवॉइड करें तो बेहतर है। टिश्यू आप डाल सकते हैं, टिश्यू डालने जो आप डाल सकते हैं आप ड्राई मटेरियल के यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इस्लामाबाद में सिंस लीव्स अवेलेबल होते हैं और मैं काफ़ी जगह हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जमा करता रहता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा जमा कर लेता हूँ ताकि मेरे कंपोस्ट बनाने में आसानी हो। प्लस मैं लीव कंपोस्ट भी उसकी ख़ुद बना रहा होता हूँ, तो मैं अपने बाकी चीज़ों में भी लाइक बाकी प्लांट्स में भी यूज़ कर रहा होता हूँ। अभी तो गर्म मचा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ अभी। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं आपको बताना भूल गया कि आपने ग्रीन मटेरियल की 1 लेयर लगानी है और 1:3 रेशियो बोलते हैं कि एक हिस्सा ग्रीन मटेरियल और 3rd हिस्सा ड्राई मटेरियल, ये आपका होना चाहिए। सिंस ये काफ़ी बड़ा ड्रम है और मुझे लग रहा था कि ड्राई मटेरियल कम है, तो मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी ड्राई लीव थे, आप देख रही हैं ड्राई डंडियाँ, ड्राई लीव सारे, ये पूरे जो मेरे किचन गार्डन में थे मैंने वो जमा किए हैं। ठीक है, और इसको फिलअप करने के लिए ना मैंने डाल दिए। एक चीज़ ये और बताता चलूँ कि आपने देखा होगा कि मैंने सारी चीज़ें एज़ इट इज़ डाल दी हैं, मैंने कोई भी ब्रेक डाउन नहीं किया, कोई भी उनको पील्स को छोटा छोटा नहीं किया। इसका नुकसान ये है कि सिंस अगर मेरी नॉर्मल कंपोस्ट ने टाइम लेना हो, जस्ट पोस्ट में आपको बता रहा हूँ मिनिमम 6 मंथ फुली डिकम्पोज होने में, तो ये आपके 8 मंथ ले सकती है, 9 मंथ ले सकती है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपने किस टाइम लगाई है। जिस तरह सर्दियों में भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो होता है ठंड की वजह से, तो अगर आप इसको बारीक पील में कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, तो ये हो सकता है 3 मंथ्स में भी तैयार हो, इवन 1 मंथ में भी तैयार हो सकती है, डिपेंड ऑन कि आपने कितना उसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरा ऑफिस होता है और ऑफिस की वजह से मैं ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। ये आपको नज़र आ रहा है, देखें ये टमाटर के लीव्स हैं काफ़ी सारे और इवन ये ड्राई लीव्स नीचे भी गिर गए। तो
मैंने ये भी जमा किए हैं। ये कुछ ग्रीन में भी आते हैं, कुछ ड्राई में भी आते हैं, मिक्स चल जाते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि आपके ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और भी चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए टाइम डजंट मैटर कि मुझे जी ये 2 महीनों में चाहिए, 3 महीनों में चाहिए। मेरे लिए अगर 6-7 महीने भी लग जाते हैं तो आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मेरी तकरीबन बाकी कंपोस्ट तैयार हो चुकी हुई हैं। ठीक है, ये भी ऑलरेडी तैयार है। वो तो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी कि वो तकरीबन तैयार, प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है, तैयार नहीं है। तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको इसको फिल करने के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि सिंस ये बहुत बड़ा ड्रम है तो मुझे उसको फिल करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं वो सोच रहा हूँ वो इसी में डाल दूँ। तो अगर आप उसको बारीक छोटे-छोटे, अगर आपके पास टाइम है तो बारीक टुकड़ों में कर लें, पीस में कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ मुझसे किसी ने बल्कि पूछा भी था तो मुझे अभी बात याद आई। मैंने इसमें मूँगफली के छिलके भी डाल दिए। मतलब मैं हर चीज़ जो प्रोसेस हो सकती है मैं डालता हूँ। एक तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी, और दूसरा ये होगा कि देखें अगर मैं कोई गलती करूँगा या मुझे कोई बेनिफिट होगा तो उससे आप भी सीखेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा, गलती से भी फ़ायदा होगा, सीखने से फ़ायदा होगा। अब जो मूँगफली के छिलके हैं, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम डाले थे वो फुली सही डिकम्पोज़ नहीं हुए थे, तो मैं क्या करता हूँ उनको पानी में भिगो के 2 दिन रख देता हूँ। अब 2 दिन के बाद वो इतने गीले और नरम हो चुके होते हैं ना कि वो उनको फिर डिकम्पोज़ होने में बड़ा आसानी होती है। फिर मैं अपनी इस बकेट के अंदर डाल देता हूँ। सिंस मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, और मैंने अपनी एक बाल्टी जो भी खाली की है यहाँ पे आपको दिखाई थी, ये वाली बाल्टी जिसके अंदर मेरा सारा भी थोड़ा सा पड़े हुए हैं, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ था। और हल्का हल्का आपको पानी भी इसी वजह से वेट नज़र आ रहा होगा, वो शायद थोड़ा थोड़ा उन्होंने पानी उनका निचड़ा हुआ हो। तो जो इस तरह की चीज़ें आपको फ़ील हो ना, वो आप क्या करें कि पानी के अंदर भिगो के रख दें। अब इसके अंदर अनार के छिलके भी हैं, मेरे पास नहीं टाइम था कि मैं उनको बहुत ब्रेक डाउन करूँ, तो मैंने एज इट इज़ डाल दिए हैं। तो मैं ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करूँगा और साथ साथ आपको लेके चलूँगा जब तक ये फुल हो जाएगा। आज है जी 5 दिसंबर 2023। तो आज हमने ये बिस्मिल्लाह किया अपने ड्रम का। तो ये देखते हैं कब फिल होता है और कब मेरी कंपोस्ट तैयार होती है, क्योंकि मुझे पता है कि 6 महीने 8 महीने ले जाएंगे। सिंस मैं कोई भी ब्रेक डाउन करके मटेरियल नहीं डाल रहा, मैं एज इट इज़ डाल रहा हूँ, तो आई एम ओके विद दैट। तो आप लोग भी मेरे साथ कुछ सीखेंगे, कुछ मैं गलती अगर इसमें करूँगा तो पकड़ी जाएगी। आप लोग भी, अगर आप लोग कुछ ऐसा हो जो आपको पता हो जो मुझे ना पता हो, काइंडली प्लीज़ मुझे भी साथ साथ अपडेट कर दें, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ सीख रहे होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।